नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो मेरे ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो फाइनली वो दिन आ गया जब आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और कल वो दिन है जो ये डिसाइड करेगा कि आपका ऑल इंडिया एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन उस एग्ज़ाम के लिए, उस दिन के लिए, अगर आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सबसे पहले तो अपना वो टेंशन छोड़ दो जो आपके दिमाग में चल रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आप एक चीज़ जो आपके दिमाग में अभी चल रही है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि समय कम था, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, जितनी आपकी तैयारी हुई है ना, उससे कम या फिर उतनी ही तैयारी दूसरे लोगों की भी हुई है। जितना टाइम कम आपके लिए था उतना ही कम टाइम दूसरों लोगों के लिए भी था। और जितनी मेहनत आपने करी है शायद उतनी या फिर उससे कम मेहनत ही दूसरों ने करी है। एग्जामिनेशन में कभी इस चीज में इतना फोकस मत करना कि हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना बनता है। एग्जामिनेशन में इस चीज में फोकस करना कि हमने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। सिलेक्शन हमेशा उसका होता है जो ज्यादा क्वेश्चन सही करके आता है, ना कि उसका जिसको ज्यादा बनता है। अब हाँ, आप ये वाली बात जरूर बोल सकते हो कि जिसको ज्यादा बनता है वो ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा। ये ऐसा होता है लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे। आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर एग्जाम टाइम पे आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है तो फिर उस पढ़ाई, उस नॉलेज का क्या मतलब। और आपने थोड़ी ही पढ़ाई करी लेकिन एग्जाम टाइम पे आपका दिमाग चल गया और उसी पढ़ाई से आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो कितना अच्छा है। तो मतलब आप लोगों के लिए स्टेट ऑफ माइंड का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर अब आपका कल एग्जामिनेशन है, अभी कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दो। राइट, कुछ भी नई चीज हमें नहीं पढ़नी है। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो, कल एग्जामिनेशन है। अगर तुमने अभी से ही पढ़ना शुरू करा हो कुछ नया पढ़ने के चक्कर में, अगर तुमने कुछ ऐसी चीज कर ली जिसमें तुम्हें लग रहा है हाई मुझसे तो ये भी नहीं बनता, अब उस टॉपिक से भले ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया मुझसे ये नहीं बनता, तो हो सकता है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाले और कल के एग्जामिनेशन में आपको वो इंपैक्ट देखने के लिए मिले। तो जो कुछ नई चीजें हैं उसको पढ़ना छोड़ो, और जो तुम्हारी पुरानी चीजें जितना तुमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। और रिवाइज करने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लगाए भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी आपको इसी चैनल पे लगवाए हैं। अगर आपने अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है तो देख लेना, एक बार तो एटलीस्ट नजर डाल के जरूर जाना, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे फंसेंगे। अब यहां पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप लोगों को उन क्वेश्चंस के ऊपर इस समय फोकस करना है जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपके 70 नंबर आए, 30 नंबर नहीं आ रहे। जिन क्वेश्चन से 30 नंबर नहीं आ रहे वो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है और उसको जरूर पढ़ना है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए तो वो आपसे बनने चाहिए। एटलीस्ट उसकी थ्योरी देख लेना, अगर थ्योरी का भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप उसके क्वेश्चन को ये तो याद रख लेना कि भैया इसमें इस तरीके से करके ऐसा कुछ आंसर आया था, है ना। ये चीज दिमाग में रखना। फिर उसके बाद गई तीसरी बात आपको बोलूंगा, जब आप रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चन से तो उन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने आप लोगों को इस सेशन में करवाए थे, इस चैनल पे करवाए थे। जितने भी टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको आप जरूर पढ़ना। साथ में उनकी जो पीडीएफ है जो आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, अगर आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड करी है अभी पीडीएफ डाउनलोड करो और अभी उन पीडीएफ को देखना शुरू कर दो। फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि सेशंस में भी हो सकता है अभी आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप 12-15 घंटे या फिर 20-25 घंटे के सेशन देख सको, क्योंकि हमने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए इस चैनल पे करवाया है। तो अगर आप उसको देख नहीं सकते हो तो एटलीस्ट पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, और अगर पीडीएफ से भी नहीं कर सकते हो तो 2x स्पीड में बढ़ा बढ़ा करके देख लेना, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपनी चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। जो क्वेश्चंस हमने कराए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज, और उस क्वेश्चन से आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। तो जितने भी इस चैनल पे सेशन हुए उन सबकी पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है इसी एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन में जाकर पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप पढ़ सकते हो, वरना आप सेशन ही देख लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो बेटा कोई तुक्का मत लगाने लग जाना, है ना। ऐसा होता है ना, जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसा मत करने लग जाना। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड कहने का मतलब होता है कि आप लोगों को अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसके ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं कि भाई क्या होगा आंसर, बी भी लग रहा है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अगर कभी भी कुछ ऐसा हो, अगर कुछ भी ऐसा हो, तो थोड़ा सा एक दिमाग लगाना कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उसमें से अगर आप लोगों ने तीन क्वेश्चन, मतलब तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने कट कर दिया,
तो मतलब 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/3, मतलब 33%। अभी तो 25% है। और अगर आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अलग कर दिए, 2 ऑप्शन अलग कर दिए, तो 2 ऑप्शन अलग करने के बाद भी आप लोगों के पास जो ऑप्शन बचेंगे वो ऑप्शन बचेंगे 2, मतलब प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी, या तो ये सही या ये सही। अगर किस्मत अच्छी रही तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, इससे आपको तुक्का लगाने में भी थोड़ा इजी होगा। कैलकुलेटिव रिस्क इसे बोलते हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन ये भी तब लेना जब क्वेश्चन बिल्कुल हाथ पैर चलाने के बाद भी नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद गाइस एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है दैट डोंट बी हरी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बेटा जल्दी जल्दी में तो क्वेश्चन गलत मत करना। दिस इज नॉट समथिंग जो आप लोगों के लिए कोई जल्दी करने का बात है ना। दिस इज समथिंग जहां पे आपको सही करने वाली बात है। टाइमली सही करना है, बहुत अच्छे से सही करना है, लेकिन जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत मत करना। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आए मतलब ये नहीं कि तुम सारे क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ो। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार भी क्वेश्चन को पढ़ लो। इतना मत रहो एक बार में समझ नहीं आया तो बस आगे बढ़ गए, नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो है, तो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस तुम्हें कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। और दूसरी चीज और भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये भी बोलते हैं कि सर हमें लग रहा था इसका आंसर यही होगा, लेकिन गलती से हमने ये आंसर लगा दिया। बेटा वो जो लग रहा था ना, इसे कहते हैं गट फीलिंग, जो इनर फीलिंग होती है। कई बार उसके भी चीजें आपकी सही होती हैं। तो अगर आपको कभी इस तरीके का फील आए कि नहीं यार मुझे लग रहा है इसका आंसर यही होना चाहिए, और अगर आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग है, तो आप वो आंसर जरूर लगा के आना। आप देखना वो आंसर सही होता है। कई बार आपकी गट फीलिंग आपको सही आंसर बताती है, बिकॉज आपने इतनी पढ़ाई करी होती है कि जो आप लोगों का इनर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको आंसर बता रहा होता है। लॉजिक नहीं समझ में आता, लेकिन लगता नहीं आंसर यही होना चाहिए। अगर लग रहा है तो टिक करके जरूर आना, देखना वो आंसर जरूर सही होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कैसे सिलेक्शन होगा, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी नहीं है। नहीं भैया, आपने बहुत कुछ पढ़ के रखा है। जो मैंने वाईटी पे सेशंस करा उसमें ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करी, और मैंने बहुत कुछ करवा डाला है पूरा। और साथ में जो ऑयल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके मैंने 3 सेशन बनाए। उन 3 सेशन में कम से कम 30-35 क्वेश्चन होंगे, और उन 30-35 क्वेश्चन से आप कम से कम 60-65 क्वेश्चन बना सकते हो। इतना सारा डेटा मैंने उसमें दिया हुआ है, उसकी भी पीडीएफ अपलोड कर दी है, वो भी जरूर देख करके जाना। अभी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ने वो सेशन देखे हुए हैं, तो आप लोग भी वो सेशन जरूर देख करके जाना, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और गाइज अब देखो ये वाली चीजें ऐसी हैं जो इन जनरल मैं नहीं बोलता किसी को, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं। ये मेरी टेक्निक्स है, ये मैं ऐसा करता हूं और इससे मुझे फायदा होता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे कॉफी पीना पसंद है, तब तो बहुत अच्छी बात है। किसी को चाय पीना पसंद होगा, सारी चीजें होंगी। बट एग्जामिनेशन के पहले, एग्जामिनेशन के आधे 1 घंटे पहले कॉफी पी करके जरूर जाना। ठीक है। अब आप बोलोगे क्या सर इतनी टेंशन में आप कॉफी पिला रहे हो? बेटा कॉफी का भी एक रीजन है। कॉफी में हमें मिलता है कैफीन, और वो जो कैफीन होता है वो आपके माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ा देता है, एक हद तक बढ़ा देता है, जो आपको नींद आने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नींद आने लग गई तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जाना है, पता है भाई दिन भर का टाइम लगेगा, खा लेते हैं क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं। और जब हम ज्यादा खा लेते हैं और वो जब डाइजेशन शुरू होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि दिमाग फिर वो डाइजेशन में लग जाता है। राइट। तो बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना है कि भाई दिमाग डाइजेशन लगाने में चला जाए, या फिर बहुत कम खाना भी नहीं खाना है कि आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, गैस्ट्राइटिस पेन होने लग जाए, या फिर कुछ भी गैस वगैरह बनने लग जाए, क्योंकि उससे भी दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। तो आपको नॉमिनल मतलब ऑप्टिमम खाना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इतना करके जाना। और साथ में कॉफी जरूर पी करके जाना, क्योंकि कॉफी से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। और बिल्कुल शांत मन से अच्छे से एग्जामिनेशन को देना है। तुम अगर बढ़िया लेवल पे एग्जामिनेशन देना चाहते हो और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम देना चाहते हो, तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना, बिल्कुल शांत। हो सकता है लगातार 4-5 क्वेश्चन तुमसे ना बने, तो घबरा मत जाना, छठवां क्वेश्चन तुमसे जरूर बनेगा। हो सकता है तुमसे 5 क्वेश्चन लाइन से ज्यादा बन जाए, तो और कॉन्फिडेंस मत हो जाना, वरना छठवां क्वेश्चन गलत हो सकता है। यू नीड टू बी काम। चलो बन गया, बहुत अच्छी बात है, आगे देखेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे देखेंगे, और इसी तरीके से करते हुए चले जाओ। ऑल्दो अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो एक टेक्निक और भी है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद होती थी। अगर आप लोग भी इसको कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है और उस एग्जामिनेशन में आप लोग अपने टोटल टाइम को 3 पार्ट में तोड़ लेना। टोटल टाइम को 3 पार्ट में तोड़ना। पहला पार्ट होगा अपने टाइम का मिनिमम से मिनिमम 15% आपको फर्स्ट स्टेज में देना है। राइट, दिस विल बी फर्स्ट स्टेज।
फिर उसके बाद आप लोगों को अपने टाइम का इवन 15 सही है, बढ़िया है, अपने टाइम का लगभग 65% टाइमिंग राइट सेकंड स्टेज में देना है, ठीक है। और अपने टाइम का अगर देखा जाए तो 20% आपको थर्ड स्टेज में देना है, राइट। ये जरूर करना। मैं अपनी टाइमिंग को इसी तरीके से पार्ट में तोड़ लेता था। कई बार ऐसा होता था क्वेश्चंस के लिए कि भाई फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अगर 100 मिनट का टाइम है तो 100 मिनट में से 15 मिनट दे देना, जल्दी से जल्दी एक बार टिक 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 करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले जाना। और जैसे तुम क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाओगे 25 से 30% क्वेश्चन तो पढ़ते ही बन जाते हैं। तो उन 15 मिनट में तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे जितना करने में तुम्हें नॉर्मली टाइम लगता। फिर उसके बाद दूसरा टाइम मान लो तुमने 65 मिनट का दे दिया, 100 मिनट का है उनमें से 65 मिनट तुमने और दे दिए। अब वो क्वेश्चन हो गए जो तुमसे बनते थे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, मान लो न्यूमेरिकल हो गया कोई, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको आगे करेंगे। जो पढ़ते ही बन जाए उसको पहले सेट में कर लो, ठीक है। पहले स्टेज में 15 मिनट में निपटा दिया। फिर मान लो अगर 100 मिनट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं राइट। अब मान लो अगला 65 मिनट है, उसमें वो क्वेश्चन करो जिसमें थोड़ा दिमाग लगने वाला है, उसको करते हुए जाओ करते हुए जाओ। जैसे ही 65 मिनट होंगे आप लोग देखोगे कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 80% क्वेश्चन आपके डन हो चुके होंगे। और वो 20% क्वेश्चन बने होंगे जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगना है, या फिर कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, या फिर तुक्का लगाना है, या फिर आपको ये देखना है जो आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा था। वो 20 मिनट में आप उन क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करो जो आपको लग रहा है कि ये तो मुझसे बन ही जाएगा, बस समय ले रहा है, राइट। ऐसे करते हुए जाओ, इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाते हैं। अब बेटा इससे डिपेंड नहीं करता कि आपने आंसर कितने दिए, डिपेंड ये करता आपने सही आंसर कितने दिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना और देखना तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और मेरी दुआएं हैं कि तुम लोगों का सिलेक्शन जल्दी होगा और बहुत बढ़िया तरीके से तुम इसी एग्जामिनेशन में ही चीर दोगे, फाड़ दोगे, लिख करके आओगे इंजीनियर। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ जाना एंड भरोसा रखना खुद पे। तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने बहुत तैयारी करी है, वो सारी तैयारी का फल तुम्हें मिलेगा। बस अपने लिए कॉन्फिडेंट रहना, खुद के ऊपर भरोसा करना, अपने दिमाग को काम डाउन रखना और बढ़िया संतुलन के साथ आंसर देना और सोच समझ के आंसर देना। गलती में और जल्दबाजी में कोई गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती मत करना। बनी हुई चीज, बनती हुई चीज अगर बिगड़ जाए तो बुरा ज्यादा लगता है, तो बनता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो पाए इसका ध्यान देना और देखना तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। फिर हम एग्जाम के बाद बात करेंगे और यही बात करेंगे कि सर बहुत अच्छा एग्जाम किया। तो इसी के साथ आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं और बिल्कुल रिलैक्स करना। मुझे पता है एग्जाम के एक दिन पहले नींद नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स करना, दिमाग को शांत रखना। अगर नहीं हो रहा पढ़ने का मन तो मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, तुमने अभी तक में बहुत पढ़ाई कर ली है, मत पढ़ना। आराम से जितने बजे तुम सो के उठते हो, जितना तुम्हारी टाइमिंग होगी उस हिसाब से अपना आराम से सो करके उठना, आराम से माइंड को फ्रेश करना। और एक चीज और बोल रहा हूँ, नहा करके जरूर जाना, माइंड फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि माइंड थका हुआ हो। अगर माइंड थका हुआ होगा तो थके हुए इंसान से बहुत ज्यादा हम एक्सर्जी नहीं निकाल सकते, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। यू नीड टू शो योर एक्सर्जी इन योर एग्जामिनेशन और तुम करोगे, बहुत बढ़िया करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा सेशन, तुम्हारा एग्जामिनेशन जाएगा, ठीक है। एंड अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर छोड़ना और बहुत अच्छा एग्जाम देना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय गाइस।